Hello students, welcome to your own channel 89 Student Education, and in this video I am going to give you all the rules regarding subject verb and concord, subject verb agreement, or you can say subject verb concord. Okay, subject verb agreement actually है क्या? ये बहुत आते हैं competitive exams में, आप लोगों के खूब आते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब ये हुआ सब्जेक्ट जो है वर्ब और सब्जेक्ट ये दोनों आपस में एग्री होना चाहिए. कॉन्कॉर्ड या अग्रीमेंट सिंपली कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट सिंपली मीन्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट अग्री विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. जो भी सब्जेक्ट है उसका जो वर्ब है उसके साथ दोनों में एग्री होना चाहिए. ये नहीं कि सब्जेक्ट कुछ और है वर्ब कुछ और है. इसका पूरा मतलब क्या हुआ? एग्री होना चाहिए. मतलब दस इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में बात हो रही होती है. जैसे राहुल इज अ गुड बॉय, शीला इज अ गुड गर्ल. तो शीला राहुल जो जिसके बारे में बात करें वो तो सब्जेक्ट. ठीक है ना? तो एग्री करना चाहिए. मतलब सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जिसकी मैंने बात करी वो सिंगुलर है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा. द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर. एंड इफ अ सब्जेक्ट इज प्लूरल, और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनमें दो लोगों की बात हो, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों की बात हो, मतलब प्लूरल हो, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सब्जेक्ट एक है राम, तो यहाँ पे राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, एक जने की बात हो रही है, तो इसलिए तो वर्ब प्लेज इज ऑल्सो इन अ सिंगुलर फॉर्म. प्लेज वर्ब में एस सी एस कब लगता है? सिंगुलर के साथ. जब सिंगुलर टेंस में हमने पढ़ा ना, टेंस में हमने ये पढ़ा किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात होती है तो वर्ब में हम एस या एस ऐड कर देते हैं. तो इसीलिए प्लेज हो गया. और यहाँ पे प्लूरल होता तो हम प्ले कर देते. ठीक है, तो सिंगुलर और सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए हमने प्लेस कर दिया, विच इज ऑल्सो सिंगुलर फॉर्म. वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है. नेक्स्ट इज वी आर स्विमिंग. हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो वी क्या है? वी आपका प्लूरल है इसीलिए आर आ गया. ठीक है, वी आर स्विमिंग. यह सब्जेक्ट वी इज इन प्लूरल फॉर्म, सो प्लूरल वर्ब आर इज यूज. आर माने है होता है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है. एक तरह से देखा जाए लिंकिंग वर्ब. इसमें इज एम आर वो कंटिन्यूस टेंस वाला. वी आर स्विमिंग, इसमें आर जो है आपका प्लूरल में आया, वी के साथ इज नहीं आया. ठीक है, या वॉज नहीं आया, ये सिंगुलर में नहीं आएगा. वी प्लूरल है तो आर प्लूरल होगा. यहाँ पे राम सिंगुलर है तो प्लेज उस हिसाब से. सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दैट इज आर. क्लियर? आर का यूज किया जो कि विच इज अ प्लूरल वर्ब. राइट? ओके. The plural verb is used in the sentences that expresses some imaginary wish or assumption. पहले आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है. अब हमने क्या बोला? प्लूरल वर्ब किस में यूज होता है? प्लूरल वर्ब यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें कुछ इमेजिनरी विश या एजम्पशन, माने हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करते हैं. काश करके, आई विश आई वर अ मिलियनेयर. काश मैं करोड़पति होता, काश मैं भी अमिताभ बच्चन की तरह होता, काश मैं भी इतना सुंदर, हेमा मालिनी की तरह इतनी सुंदर होती. तो ये चीज़ें हैं. तो जब हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं, इमेजिन करते हैं, तो प्लूरल वर्ब आता है. जैसे कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर. आई तो सिंगुलर है, आई के साथ वॉज आना चाहिए था. टेंस के अकॉर्डिंग तो आई के साथ वॉज आता है. अगर पास्ट है तो वॉज आएगा, प्रेजेंट है तो एम आता है. लेकिन यहाँ पे वॉज नहीं दिया, वर दिया है. वाई? वर तो प्लूरल है, क्योंकि ये हमारा नियम ही ये बताता है कि अगर इमेजिनरी विश, अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज़, काश करके एज्यूम कर रहे हैं कोई चीज़ को, मान रहे हैं मनी मन, तो उस चीज़ में हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा. इसीलिए आई के साथ आया आपका वर्ब प्लूरल. आई के साथ आया वर्ब, दैट इज प्लूरल. आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर. काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता या होती. ठीक है, तो इसीलिए आई विश करके काश है, काश करके इमेजिन कर रहे हैं,
कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए आई के साथ प्लूरल वर्ब आया, दैट इज वर. ओके, नाउ सेकेंड इज शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर. उसने मुझे ऑर्डर किया जैसे कि, एज इफ मैंने जैसे कि, उसने तो मुझे ऑर्डर किया जैसे कि वो मेरी माँ हो. मम्मी लोग बच्चों को ऑर्डर करते हैं, ये कर देना वो कर देना, लेकिन इसमें यहाँ क्या बोला, वो उसने मुझे ऐसे ऑर्डर किया जैसे कि मानो वो मेरी मम्मी हो. तो एज इफ करके हम एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन में आ गया आपका शी के साथ वॉज आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, प्रेजेंट होगा तो इज, पास्ट होगा तो वॉज, बट हियर वी हैव यूज्ड वर, दैट इज प्लूरल. तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने वही किया, शी के साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ भी इमेजिन किया जा रहा है, यहाँ भी विश किया जा रहा है काश करके. तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा आपको अगर एग्जाम्स में आई के साथ वॉज दे दिया, शी के साथ वॉज दे दिया, इज दे दिया, तो आप समझिएगा गलती यहीं पे है. मिस्टेक, एरर जो आपका फाइंड करना होता है यहीं पे आता है. अगर आई विश करके दिया, एज इफ करके दिया, इन वर्ड्स को पहचान लीजिए, आई विश, एज इफ, ये इस तरह के वर्ड्स हैं. जैसे कि, तुम तो ऐसे कैसे कह रहे हो जैसे कि तुम ही इसके मालिक हो, मतलब तुम हो नहीं लेकिन मालिक हो. तो जैसे कि वो मेरी माँ हो, तो जैसे कि करके इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए शी के साथ प्लूरल वर्ब आया. ऐसे में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर कभी नहीं आएगा. राइट, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड. जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं एंड के द्वारा, एंड करके दो चीज़ों की बात करते हैं, तो वर्ब जो है होगा, द वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म. वर्ब हमेशा प्लूरल होगा. जैसे कि ही एंड हिज सिस्टर आर वेल. ही अलग चीज़ है, हिज सिस्टर अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग इंसान है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट पर्सन. तो ऐसे में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा, दैट इज आर. ठीक है, प्रेजेंट हुआ तो आर, और पास्ट होगा तो वर. मतलब जो भी होगा, आर हो वर हो, प्लूरल में ही आएगा, क्योंकि बोथ आर इंडिविजुअली, दोनों इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं. एक ही सब्जेक्ट नहीं है, एक ही इंसान की बात नहीं हो रही है, ही की बात हो रही है, सिस्टर की बात हो रही है, तो दोनों इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. इसको हमने एंड से दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया. ओके, नेक्स्ट, व्हेन बोथ द सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड बट रिलेटेड टू ओनली वन पर्सन. ये क्या मतलब हुआ, लेकिन ये तो हमने अलग अलग पर्सन हो गया, इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग हैं. लेकिन जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट करते हैं एंड करके, जैसे यहाँ पे किया, वैसे इस सेंटेंस में भी अगर हम एंड करके कनेक्ट करें, लेकिन वो एंड करके एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो एक ही इंसान के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में द आर्टिकल यूज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, ना कि सेकंड के पहले. ठीक है, क्या समझ में आया? जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज होगा और दोनों का कनेक्शन एंड से होगा, लेकिन एंड करके कनेक्शन जरूर हुआ, लेकिन दोनों एक ही पर्सन को रिलेट करके बोला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके सामने द आर्टिकल यूज होगा, दूसरे वाले के सामने द आर्टिकल नहीं होगा. ठीक है, जैसे द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी इज प्रेजेंट. अब यहाँ पे द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, तो एंड के बाद हमने द नहीं लगाया, मतलब ये एक ही इंसान की बात हो रही है. जब द दोनों बार, जो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हम दिखाई दे रहा है, दो, एक चेयरमैन और एक सेक्रेटरी, लेकिन यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द है, तो दोनों अलग इंसान हो जाएंगे, दे विल बी सेपरेट पर्सन. लेकिन यहाँ पे हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, एक ही इंसान चेयरमैन भी है और सेक्रेटरी भी है, एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन एक ही इंसान, पर्टिकुलर इंसान है जो चेयरमैन भी है और सेक्रेटरी भी है. तो ऐसे में जो द का इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल द, वो पहले वाले सब्जेक्ट के पहले, ना कि दूसरे. अगर हम कर देंगे चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी तो गलत हो जाएगा, तो द यूज होगा पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, ना कि सेकेंड वाले के साथ, जैसा इसमें सेंटेंस में भी आया. नेक्स्ट इज द वर्ब यूज्ड आफ्टर देयर. अब देयर के बाद, कभी देयर लिखा हुआ कोई सेंटेंस में, उसके बाद सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वर्ब, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर. इट फॉलोज माने उसके बाद देयर करके कोई सेंटेंस है, उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर या प्लूरल, वो डिपेंड करेगा किस पे, उसके बाद जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है
वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर जो आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया, देयर इज अ गर्ल। अब देयर तो है, सेंटेंस में देयर यूज हुआ, देयर के बाद हमारा जो वर्ब है वो हम कैसे इज होगा या आर होगा, ये डिपेंड करेगा आने वाला सब्जेक्ट जो फॉलोज, सब्जेक्ट दैट फॉलोज, मतलब जो सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे ए गर्ल की बात हो रही है, ए गर्ल माने एक लड़की, है ना, एक लड़के की बात हो रही है। इससे हमें सब्जेक्ट से समझ में आ गया ये एक लड़की की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो देयर इज अ गर्ल इन द रूम, देयर इज अ गर्ल, न कि आर, क्योंकि ए गर्ल की बात हो रही है। गर्ल्स होता तो यह आर हो जाता। तो इस सब्जेक्ट को देखते हुए ही हमें इज यहाँ पे वर्ब यूज करना है। हो सकता है आपको दिया हो देयर आर ए गर्ल, देयर वर ए गर्ल, तो ये आर अगर दिया है तो समझ जाइएगा ये जो सब्जेक्ट है वो ए गर्ल दिया है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि सेकेंड में है देयर वर, अब वर हमें मालूम नहीं है सही, अब वर और वॉज दोनों दे दिया है। अब हमें तय करना है कि इसमें दोनों में से कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला था, जो सब्जेक्ट है उसके बाद वाला उसको देख के हम तय करेंगे वर होगा या वॉज होगा। सेवरल मिनिस्टर्स, बहुत सारे मंत्री, तो ये क्या है, प्लूरल है। तो अगर आपको यहाँ पे वॉज वर में से ऑप्शन दिया है तो आप वर का यूज करिएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है और वर प्लूरल होता है, ठीक है। देयर के बाद दोनों में देयर है, लेकिन देयर के बाद इज या आर हो सकता है, यहाँ पे आपको इज और आर दे दिया जाएगा तो आप सोचेंगे देयर आर होगा कि देयर इज होगा, कंफ्यूजन है। तो आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है। सब्जेक्ट अगर अकेला है, सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल। यही आपको चॉइस करने में, जब आप चूज करेंगे वर्ब, तो यही चीज देख के करिएगा कि किस सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वाला वर्ब आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज। हाँ, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात करते हैं एक सेंटेंस में, और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, नो लेस देन, नथिंग बट, इस तरह की चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं उस सेंटेंस में, एक्सेट्रा, इस तरह की और भी चीज़ें होती हैं, तो जो वर्ब होगा वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट। क्योंकि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हैं, तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स में हम तय कैसे करेंगे कौन से के हिसाब से लगाएं, किस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं। तो हम देख लेंगे, हमारा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इन सारे वर्ड्स की यूज़ हो रही है, जैसे एज वेल एज आ गया, और एज वेल एज, लाइक, इन लाइक, बिसाइड्स, नो लेस देन, नथिंग बट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, इफ सेंटेंस हैज़ दीज थिंग्स, दीज वर्ड्स, देन you will have to add the verb according to the first subject। जो पहला सब्जेक्ट है, देख लेंगे पहला सब्जेक्ट कौन है, जो पहली बार जो सब्जेक्ट आ रहा है जिसकी बात हो रही सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे दिया, द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक। अब यहाँ पे एज वेल एज दिया है, ये पता चल गया एज वेल एज वाले सेंटेंस में हम, एक तो डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर की बात हो रही है, और डांसर्स की भी बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा हो गए सब्जेक्ट। अब यह एज वेल एज भी है, जो मैंने रूल बताया था एज वेल एज वाले में, जब एक से ज़्यादा होंगे, दो या दो से ज़्यादा, द डायरेक्टर की बात हो रही है, डांसर्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे वॉज लगाएं या वर, ये कैसे समझेंगे, हमें करना है तय रूल के हिसाब से। जो पहला सब्जेक्ट कौन है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये पहला सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट द डायरेक्टर मतलब किसी एक की बात हो रही है, डांसर्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, द डायरेक्टर एक की बात हो रही है। तो द डायरेक्टर एक की बात हो रही है, और हमें ये बताया गया रूल में कि जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वॉज या वर्ब में चूज करना हुआ तो हम इसको देखते हुए, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते हुए, ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर आएगा, ये अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। द डायरेक्टर सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर आ गया।
माने वॉज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको वर करके दे दिया जाए तो आपको लगेगा डांसर्स के साथ वर सही तो है, डांसर्स बहुत सारे हैं, इसके साथ वर है, लेकिन नहीं, एज वेल एज जब दिया है तो आपको ये ध्यान रखना है एज वेल एज वाले सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट जो है जिसके बारे, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर आ गया। अब नेक्स्ट है नो लेस देन। नो लेस देन का यूज हुआ, फिर इस तरह का सेंटेंस है माई मदर। माई मदर नो लेस देन माई फ्रेंड इज स्ट्रिक्ट। अब मेरी मदर और फ्रेंड दो चीज़ों की बात हो गई, लेकिन है एक ही चीज, नो लेस देन आ गया। तो नो लेस देन करके बात हुई तो यहाँ पे माई मदर सिंगुलर है तो उस हिसाब से हमने इज लगा दिया। माई मदर के हिसाब से सिंगुलर, माई मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से इज लगा दिया, सिंपल। इज आर में से दो आया तो आप सोचेंगे माई मदर भी है फ्रेंड भी है तो दोनों में से दो है तो आर कर देंगे, ये मत करिएगा। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखिएगा, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर लगा देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ नो इज यूज्ड, अगर बिफोर ईच ऑफ द टू सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर नाउन्स एक ही सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है और दोनों के पहले, बिफोर माने पहले, दोनों नाउन्स के पहले नो का यूज हुआ है, नो वर्ड का यूज हुआ है, तो वर्ब, द वर्ब शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ब जो है वो सिंगुलर में होगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, नो बॉय एंड नो गर्ल। दो हैं, बॉय भी सिंगुलर है गर्ल भी सिंगुलर है, दो सिंगुलर नाउन है तो हम बॉय एंड गर्ल दोनों सिंगुलर नाउन है, लेकिन इनके पहले क्या बोला, इनके पहले अगर नो वर्ड का यूज हो रहा है तो हमारा जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब ये बॉय और गर्ल दोनों को देख के आप यहाँ पे प्लूरल मत लगा दीजिएगा, ठीक है, यही चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा आपको। कोई भी सिंगुलर, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, उन नाउन्स के पहले, दोनों के पहले अगर नो का यूज किया गया है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही होगा, उसका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। जैसे जैसे नियम बताया वैसे वैसे सेंटेंस बता रही हूँ, एकदम ध्यान रखिएगा। When two or more subjects are connected by not only but also neither nor either or none but, the verb is used according to the nearest subject. जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब न केवल ये बल्कि ये भी, न केवल उसे पनिशमेंट मिली बल्कि फाइन भी पड़ा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कोई भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, इस तरह की चीज़ों से अगर दो सब्जेक्ट्स या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को ज्वाइन किया गया है तो वर्ब जो होगा, हमारा जो भी वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट। माने जो वर्ब हम लगाएंगे, वर्ब के पहला, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन है। जैसे मान लीजिए, वन और टू बुक्स आर नीडेड, इसमें एक है वन एक टू, दो किताब, एक किताब की बात हो रही है, दो किताब, लेकिन ये बुक्स प्लूरल में है, तो जो वर्ब हमारा है यहाँ पे इज आर में से, यहीं पे तो वर्ब लगा है, इज और आर में से हमें अगर चॉइस करना हुआ तो हम देखेंगे इसके पास वाला कौन है, पास वाला बुक्स है, टू बुक्स है, वन बुक नहीं है, टू बुक्स। ये जो वर्ब है यहाँ पे जो वर्ब लगा उसके सबसे नियरेस्ट कौन है, सबसे करीब वाला कौन है, टू बुक्स इसके सबसे करीब है, वन वाला करीब नहीं है, वन वाला दूर है, टू बुक्स इसके पास है। तो जो भी वर्ब है, वर्ब के ठीक पास वाला जो है वो अगर प्लूरल है तो हम प्लूरल कर देंगे, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर कर देंगे। यहाँ पे बुक्स करके दिया है, टू बुक्स मतलब प्लूरल है तो हमने यहाँ पे प्लूरल लगा दिया। ठीक है, पास वाला मतलब ये वाला, बिल्कुल जो एकदम एग्जैक्ट जो पास में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखिए, नाइदर लेटर नॉर टेलीग्राम। अब यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज हुआ है, लेटर ये भी सिंगुलर है, टेलीग्राम ये भी सिंगुलर है, लेकिन हमें देखना किसको है, हमने लास्ट वाले को देखना है, जो ये वर्ब लगाया है, वर्ब के पास वाला कौन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। ये जो वर्ब है, वर्ब के पास कौन आ रहा है, टेलीग्राम आ रहा है, लेटर दूर है, टेलीग्राम पास है, तो टेलीग्राम एक हो गया, सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हैज़ आ गया, प्लूरल होता तो हैव आ जाता। तो इसको देखते हुए, बिकॉज दिस इज सिंगुलर यू हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब, एंड बिकॉज दिस इज प्लूरल वी हैव यूज्ड प्लूरल वर्ब। ठीक, वर्ब के पास वाला देखेंगे प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लगा दिया, वर्ब के पास, जो वर्ब के पास वाला टेलीग्राम सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दिया।
यही चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ। अगर ए नंबर ऑफ दिया है तो उसमें प्लूरल नाउन लगेगा, और अगर द प्लूरल वर्ब होगा। ए नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन। अगर ए नंबर ऑफ लगा है और उसके बाद नाउन जो यूज हुआ है वो भी प्लूरल है तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। और अगर द नंबर ऑफ करके दिया है और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, प्लूरल नाउन यहाँ भी है, प्लूरल नाउन यहाँ भी है, प्लूरल नाउन यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन ए नंबर ऑफ करके प्लूरल नाउन दिया तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, लेकिन ए की जगह द कर दिया, द नंबर ऑफ कर दिया और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। मतलब हमारा अंतर क्या हुआ, ए का और द का। अगर ए के बाद ए नंबर ऑफ करके प्लूरल नाउन दिया, ए नंबर ऑफ करके प्लूरल नाउन दिया तो प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ करके प्लूरल नाउन दिया तो सिंगुलर वर्ब। माने अगर द होगा तो सिंगुलर, ए होगा तो प्लूरल। ए आएगा तो प्लूरल नाउन, द आएगा तो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जबकि दोनों में प्लूरल नाउन है। जैसे कि देखिए, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, ए दिया और उसके बाद गर्ल्स क्या है, प्लूरल। मतलब ए नंबर ऑफ के बाद, जो मैंने बोला था, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब। देखिए, ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, ए नंबर ऑफ दिया उसके बाद प्लूरल नाउन है तो हैव आ गया, हैव आया प्लूरल में, हैज आता है सिंगुलर में। तो ए नंबर ऑफ के बाद जब नाउन हमारा प्लूरल आया तो हमने वर्ब भी प्लूरल लगा दिया, हैव पार्टिसिपेटेड कर दिया। यहाँ पे हैव हैज़ में से हो सकता है, अगर कंपटीटिव एग्जाम्स में आप दे रहे हैं तो हैज़ कर देंगे वो लोग, आपको पकड़ना होगा कि हाँ, एरर फाइंड करना होगा कि हाँ हैज़ हैव होगा, यहाँ पे हैज़ नहीं होगा। और अगर चूज करने को आया हैव हैज़ में से तो आप हैव चूज करिएगा, बिकॉज ए नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब जो नाउन यूज है वो प्लूरल है, इसलिए ये भी प्लूरल होगा। यहाँ पे अगर हैज़ दे दिया तो समझिएगा एरर यहाँ है, और अगर हैज़ हैव में से चूज करना हुआ तो हैव चूज करेंगे। और यहाँ पे द दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे द दिया है, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज दिया है, लेकिन ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। यही तो बोला था, द नंबर ऑफ दिया होगा नाउन प्लूरल होगा। यहाँ पे भी देखिए, द नंबर ऑफ दिया है, नाउन प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज किया वो सिंगुलर यूज किया। हैज सिंगुलर में आता है, हैव प्लूरल में आता है, तो हमने हैज यूज किया। ए का यूज हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, प्लूरल वर्ब। द का यूज हुआ, प्लूरल नाउन है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए और द का अंतर है, ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउन्स इसमें भी गर्ल्स है, इसमें भी बॉयज है, लेकिन गर्ल्स है तो हैव आपने कर दिया, बॉयज है तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे द दिया है तो द से हिसाब से द नंबर ऑफ होगा तो हैज आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, जो कि हैज है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन टू नाउन्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल यूज जस्ट फॉर सेक ऑफ पैसेज यूज सिंगुलर फॉर्म। जब दो नाउन जो आइडेंटिकल मीनिंग एक जैसा ही होता है, एक सेंटेंस में जब दो नाउन की यूज करते हैं जो एक सुनने में एक जैसा ही होता है, केवल हम उस पर जोर देने के लिए, ऑन द सेक ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के लिए हम बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, स्कीम एंड प्लान। स्कीम माने भी योजना, प्लान माने भी एक तरह से योजना, तो बात एक ही है। मेरे दुख कष्ट, बहुत लोग बोलते हैं दुख और कष्ट मीनिंग है एक ही जैसा है, तो इस तरह की अगर एक जैसा मीनिंग सेंस आए, द स्कीम एंड द प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ योर्स, ये एक ही जैसा सेंस है। स्कीम और प्लान मीनिंग में आइडेंटिकल है, मीनिंग में एक जैसा है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। और यहाँ पे डिफर्स दिया है, DIFFERS, डिफर्स। डिफर्स सिंगुलर में आता है और प्लूरल में होता तो डिफर होता, तो डिफर्स जो दिया है ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे इसीलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। यही तो बताया, स्कीम एंड प्लान दो वर्ड्स का यूज हुआ एक ही सेंटेंस में, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है, तो हमने जो भी वर्ब यूज किया वो सिंगुलर वर्ब यूज किया। प्लूरल अगर आपको करके दिया तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे एरर यहीं पे है, डिफर नहीं होगा। अगर आपको डिफर करके दे दिया तो समझ जाइएगा मिस्टेक यहीं पे, डिफर नहीं होगा, डिफर्स होगा, क्योंकि सिंगुलर में एस लगता है। नेक्स्ट,
when two nouns are not identical or similar alike in meaning, जब दो nouns जब दो नाउन्स आइडेंटिकल मीनिंग में नहीं होते हैं, माने देखने में आइडेंटिकल नहीं होते हैं, लेकिन इन मीनिंग बट पार्ट ऑफ द सेम आइडिया, मीनिंग में एक जैसा नहीं होता। ये पहला जो कहा था वो मीनिंग में एक जैसा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग एक जैसा नहीं होता, लेकिन आइडिया एक ही है, सेंस एक ही दे रहा है। तो उसमें हम जैसे फ्रेज की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में दाल चावल, तो दाल और चावल एक साथ यूज़ होता है, तो दाल और चावल का अलग से नहीं करते। ब्रेड एंड बटर, या दाल चावल हिंदी में बोले तो दाल चावल, इंग्लिश में बोले ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ये फ्रेजेस जो होते हैं ये सेंस एक ही होता है। जैसे हमने कहा ब्रेड एंड बटर इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर, ब्रेड बटर या ब्रेड एंड बटर, ये एक ही आइडिया एक ही है नाश्ते में। ये दोनों चीज़ें एक फ्रेज की तरह, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। ब्रेड बटर बोले स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे एंड मिसिंग है। ब्रेड एंड बटर के साथ, क्योंकि आइडिया एक ही है, ये फ्रेज की तरह यूज़ होता है, ये जोड़े में ही यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज़ हुआ है, इस सिंगुलर फॉर्म यूज़ होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो विन में एस लगा दिया सिंगुलर बनाने के लिए, अगर एस नहीं लगता तो प्लूरल होता। तो स्लो एंड स्टडी को भी एक में ही सेंस आता है, इसका आइडिया एक ही है, सिंगुलर आइडिया है, तो यहाँ पे विन के साथ एस लग गया, सिंगुलर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इफ फ्रेज, अच्छा अगर इस तरह के फ्रेज, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, प्रोपोर्शन ऑफ, नन ऑफ, टू थर्ड ऑफ, most of, some of, majority of, many of, a good deal of, heaps of, etc. is followed by a plural countable noun. इन सारी चीज़ों के बाद अगर क्या आता है, प्लूरल और काउंटेबल नाउन आए। काउंटेबल मतलब क्या है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। प्लूरल और काउंटेबल नाउन है तो जो वर्ब होगा वो भी हमारा प्लूरल होगा। इन सब चीज़ों के बाद, ये सारे फ्रेजेस जो दिए हुए हैं, इन सब फ्रेजेस के बाद जो हमारा नाउन होगा वो अगर प्लूरल और काउंटेबल नाउन है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। कैसे? जैसे मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर डिसऑनेस्ट। अब मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है, मोस्ट ऑफ दिया, मोस्ट ऑफ के बाद हमारा जो सब्जेक्ट यूज है ये क्या है, प्लूरल है, और पर्सन को तो हम काउंट कर सकते हैं, आदमियों को, इंसानों को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। पर्सन को हम गिन सकते हैं, मतलब ये काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल में है, तो हमारा यहाँ पे इज नहीं आया, आर आ गया। बाय चांस आपको इज दिया गया तो आप समझ जाइएगा एरर यहाँ पे इज, या फिर इज और आर में अगर चूज करने को आया तो ये समझ जाइएगा ये प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसके बाद अगर प्लूरल नाउन दिया है, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ चेयर्स प्लूरल नाउन दिया है, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। हैव कर दिया, हैज़ करके अगर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा हैज़ गलत हो जाएगा, आपको दिया ऐसे ही जाएगा। प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैज़ बीन परचेज्ड, तो हैज़ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और लॉट ऑफ, मैनी ऑफ, जो भी मैंने बोला उनके बाद अगर जो भी सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा और काउंटेबल होगा, चेयर भी हम काउंट कर लेते हैं, काउंटेबल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पे आर का किया ये भी प्लूरल है, हैव किया ये भी प्लूरल है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल हुआ, बट इफ द नाउन फॉलोड इज अनकाउंटेबल, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनके बाद जो नाउन आ रहा है वो अगर अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ऐसे में वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द शुगर, अब मोस्ट ऑफ यहाँ भी दिया है, मोस्ट ऑफ यहाँ भी दिया है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है लेकिन काउंटेबल है, और यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द शुगर, मैंने बहुत सारे, एक शुगर चीनी, एक चीनी दाना का बात नहीं हो रहा, चीनी बहुत सारे होंगे ये, लेकिन यहाँ पे शुगर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसीलिए हमने क्या बोला था नियम में, अगर अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा।
मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है प्लूरल होगा, तुम्हारा प्लूरल आ जाएगा, और वो भी काउंटेबल हो। और यहाँ पे अगर अनकाउंटेबल हो, मोस्ट ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ द शुगर, तो मोस्ट ऑफ द शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो वॉज लगा दिया। लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे वॉज लगा दिया। सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगा दिया वॉज, यहाँ पे मोस्ट ऑफ के साथ यहाँ पे जैसे आर लगाए, यहाँ पे आर नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, और काउंटेबल होगा तो प्लूरल। ठीक है, अंतर ध्यान रखिएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल का बस डिफरेंस है। नेक्स्ट है द रिलेटिव प्रोनाउन। जब रिलेटिव प्रोनाउंस बने, जिसमें जब बीच में जिसको, जो, यही वो आदमी है जो आया था, यही वो गिफ्ट है जिस जो मुझे मिला था, या यही इंसान है जिसको मैंने कल देखा था, ये इस तरह की सेंटेंस बीच में जो आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, सेंटेंस के बीच में हु, whom, which एंड दैट, इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो क्या होता है, आर आइदर सिंगुलर और प्लूरल। इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस या तो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स दे रिफर टू, माने वो किसके लिए बोला जा रहा है। ये हु, whom, which, दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस के जो वर्ड्स हैं वो यूज किसके लिए हो रहा है, किसको रिफर करके बोला जा रहा है, वो देखना होगा। अगर जिसको रिफर करके बोला जा रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर रिफर करके प्लूरल की बात हो रही है तो वो प्लूरल होगा। इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इट इज ही, इट इज ही क्या है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ही एक इंसान की बात हो रही है तो हु के साथ हमारा इज आ गया। ठीक है, द बुक दैट इज, द बुक दैट, दैट करके हम किसकी बात करें, बुक की बात। यहाँ पे अगर मान लीजिए बुक्स होता, प्लूरल होता, बुक्स होता, तो यहाँ पे आर हो जाता। द बुक्स, ये ही करके किसकी बात हो रही है, हु माने जो करके बात किसकी हो रही है, ही की बात हो रही है, यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट सिंगुलर आ गया, और यहाँ पे भी सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर आ गया। अगर ये बुक्स होता, प्लूरल होता, तो यहाँ पे आर हो जाता। द बुक दैट इज हियर इज माइन, द बुक दैट इज हियर आर माइन। अब बुक्स होता, द बुक्स, अगर ये प्लूरल होता यहाँ पे आर हो जाता। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉलोइंग इंडेफिनिट वर्ड्स कैन हैव सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, इंडेफिनिट वर्ड्स जिसमें अनिश्चित, जिसमें हमें पता ही नहीं है किसकी बात हो रही है, इंडेफिनिट वर्ड्स हैं, उसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन समझेंगे कैसे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ऐसे कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, कैसे पहचानेंगे, सच कॉमनली यूज्ड वर्ड्स आर ऑल, एनी, इनफ, मोर, सम, मोस्ट, सम। इस तरह के वर्ड्स अगर यूज हैं तो उसमें देखेंगे किसको रिफर करके बोला जा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी हैप्पी, कुल मिला के जो वो चाहती है इज टू बी हैप्पी, कुल मिला के वो जो चाहती है, तो शी एक की बात हो रही है तो यहाँ पे इज आ गया। एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एनी करके आया तो फ्रेंड आया, तुम्हारे कोई भी दोस्त, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स, फ्रेंड यहाँ पे एक की बात ही हो रही है तो यहाँ पे भी इज आ गया। एनी फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कोई तुम्हारा कोई भी दोस्त मेरा भी दोस्त है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आ गया, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हेन टू नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब यूज मस्ट बी सिंगुलर। जब दो नाउन यूज हो रहा है, दो नाउन यूज हो रहा है लेकिन वो एक ही इंसान के लिए या एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, तो वो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे कि द पोएट एंड पेंटर, देखिए यहाँ पे द पोएट, एक ही इंसान पोएट भी है और वो पेंटर भी है, एक ही इंसान की बात हो रही है। ये समझेंगे कैसे एक ही इंसान की बात हो रही है, पोएट और पेंटर, यहाँ पे अगर द लगा होता ना, दूसरी जगह पे द लगा होता तो दो अलग अलग इंसान की बात होती है, तो द पोएट एंड द पेंटर होता तो हैव हो जाता, लेकिन यहाँ द पोएट एंड पेंटर, यहाँ पे द नहीं लगा है, मतलब क्लियर है ये एक ही इंसान की बात हो रही है।
द पोएट एंड द पेंटर होता तो अलग होता, द पोएट एंड पेंटर, ये एक इंसान की बात हो रही है इसलिए हमने सिंगुलर लगा दिया हैज डाइड, ठीक है। लेकिन बट इफ डेफिनेट आर्टिकल द हैज बीन यूज्ड बिफोर बोथ, लेकिन अगर ये डेफिनेट आर्टिकल द का यूज दोनों सब्जेक्ट्स के साथ हो, एंड करके जो दो सब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द म्यूजिशियन एंड द सिंगर, देखिए दोनों के साथ द का यूज है, यानी दो अलग अलग इंसान हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल लगा दिया हैव डाइड, ना कि हैज, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ कलेक्टिव नाउन माने जो ग्रुप में होता है, ज्यूरी, असेंबली, पार्लियामेंट, कमिटी रिफर्स टू अ ग्रुप, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। ज्यूरी करके बात है, असेंबली, पार्लियामेंट, टीम होता है, स्टाफ होता है, क्लास होता है, जो झुंड में होता है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर एक ही ग्रुप की बात हो रही है और वो एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे द ज्यूरी वॉज वन एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ज्यूरी एक मत थे, ज्यूरी का मत एक जैसा था, तो ज्यूरी वॉज आ गया, वॉज सिंगुलर होता है, वॉज आ गया, क्योंकि सारे एक इसी पॉइंट पे सब लोग एक मत थे, सबका एक राय था, सबकी एक राय थी, तो इसीलिए यहाँ पे वॉज आ गया ज्यूरी के साथ। द कमिटी हैज़ कम टू दिस डिसीजन ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट, अब कमिटी अपने इंटरेस्ट पे इस डिसीजन पे आई, माने पूरी कमेटी का एक ही डिसीजन है। कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, ज्यूरी के जो मेंबर्स हैं, उनकी अलग अलग व्यूज़ नहीं है, अलग अलग ओपिनियन नहीं है, सब एक मत है। यहाँ पे वन दिया, एक मत है, कमेटी के मेंबर्स जितने भी हैं इस डिसीजन पे एक मत हैं, तो यहाँ पे हैज़ आ गया, हैज़ सिंगुलर होता है, वॉज भी सिंगुलर होता है, ठीक है, तो इसीलिए सिंगुलर आया। लेकिन इफ कलेक्टिव नाउन, लेकिन यहाँ पे एक और दिया, अगर कलेक्टिव नाउन रिफर कर रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स और थिंग, देन प्लूरल वर्ब इज यूज। अगर कलेक्टिव नाउन का यूज अलग अलग लोगों की बात हो रही है, अलग अलग राय दे रहे हैं, तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा। जैसे कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दिस पॉइंट एंड कुड नॉट एग्री टू द वर्डिक्ट, वर डिवाइडेड एट दिस पॉइंट, यहाँ पे वन थे, यहाँ पे एक मत थे, इसलिए वॉज आ गया, क्योंकि पूरी ज्यूरी एक ही काम, एक मत थे, सबकी ओपिनियन एक थी, इसलिए ज्यूरी के साथ वॉज कर दिया, इसको एक मान के। लेकिन यहाँ पे ज्यूरी जो है इस पॉइंट पे एक सबकी अलग अलग मत थी, सबकी अलग अलग राय थी, सबकी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन दे वर हैविंग, और इस वर्डिक्ट या इस डिसीजन के साथ वो एग्री नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ सहमत नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में वही ज्यूरी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और वही कमिटी, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे कमिटी के मेंबर्स अलग अलग मत हैं, डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा। यहाँ पे भी द ज्यूरी द कमिटी, यहाँ पे भी द ज्यूरी द कमिटी, लेकिन यहाँ पे वॉज वन, एक प्राय है, तो सिंगुलर आ गया। यहाँ पे भी डिसीजन लिया, कमिटी ने डिसीजन लिया, तो पूरी कमिटी ने एक साथ डिसीजन लिया, इसलिए सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ज्यूरी सबकी ओपिनियन अलग अलग थी, तो इसलिए वर। कमिटी सब लोग की पॉइंट, इस पॉइंट पे सब लोग अलग अलग थे, तो वर। एक मत होगा तो सिंगुलर, अलग अलग ओपिनियन होगी तो प्लूरल। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। Next is with some nouns like scenery, news, furniture, hair, bread, advice, information, poetry, luggage and machinery, alphabet, mischief, singular verb is used. कुछ ऐसे nouns हैं जैसे सीनरीज नहीं होता, आपको सीनरीज दिया जाएगा तो समझ जाइएगा गलती, एरर वहीं पे है। एरर में आपको सीनरीज, फर्नीचर्स, हेयर्स, इंफॉर्मेशंस, इस लगेजेस, मशीनरीज, अल्फ़ाबेट्स इस तरह से दिया जाएगा तो समझ जाइएगा मिस्टेक है, यहाँ पे एरर है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, सीनरी, न्यूज़, फर्नीचर, ब्रेड, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, लगेज, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, मिस्चीफ, इन सब वर्ड्स के साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। हर हेयर इज़ कर्ली, उसके बाल कर्ली हैं, घुंघराले हैं। दिस न्यूज़ हैज़, यहाँ पे इज़ सिंगुलर है, न्यूज़ हैज़ सिंगुलर है। हिज इन्फॉर्मेशन के साथ सिंगुलर इज़ आ गया। सीनरी ऑफ कश्मीर इज़, सीनरी के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया इज। कीट्स की पोइट्री, कीट्स पोइट्री इज। देयर इज नॉट फाइन फर्नीचर, फर्नीचर के साथ एस नहीं लगेगा और यहाँ पे आर भी नहीं लगेगा। बहुत सारे फर्नीचर हैं तो आर कर देंगे, या नहीं फर्नीचर्स कर देंगे, ये भी नहीं होगा।
आर का भी यूज़ नहीं होगा, इज आएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कभी भी मिस्टेक मत करिएगा। अच्छा, कुछ नाउन्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, सिविक्स, जिम्नास्टिक, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर नाउन ही सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। जैसे हमने कहा मैथमेटिक्स, एस से ख़त्म हुआ, तो मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो वो एक पूरे मैथमेटिक्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने ये कह दिया माई मैथमेटिक्स इज़ वीक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसमें होगा माई मैथमेटिक्स आर वीक। आर क्यों आएगा? क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है, मतलब सब्जेक्ट वीक नहीं है। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में मैं वीक हूँ। इंग्लिश में वीक हूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक नहीं हूँ, इंग्लिश के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ग्रामर है, जो भी है उसमें मैं वीक हूँ, ये स्पेलिंग है उनमें वीक हूँ। तो इंग्लिश सब्जेक्ट वीक नहीं होता, मैथ्स सब्जेक्ट वीक नहीं होता, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में मैं वीक हूँ, जो फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, उसमें वीक हूँ। तो इसमें अगर माई मैथमेटिक्स इज वीक दिया गया तो गलत हो जाएगा, आर वीक आएगा। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग होगा तो ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये एज अ होल सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए सिंगुलर आएगा और यहाँ पे आर आएगा क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इनिंग्स आया, तो फर्स्ट इनिंग्स वॉज सून ओवर। इनिंग्स में भी एस लगा होता है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर आएगा। इनिंग्स में एस लगा है तो प्लूरल नहीं मानेंगे, इसको हमेशा सिंगुलर में ही वर्ब सिंगुलर ही यूज होगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज इफ एनी प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन जैसे कि नेम ऑफ अ बुक और कंट्री, किसी बुक का नाम हो, किसी देश का नाम हो, अगर प्लूरल दिख रहा है सेंस में तो हम भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे द अरेबियन नाइट्स, अब ये बुक का नाम है तो ये एस से खत्म है, मतलब बहुत सारे नहीं है, यहाँ पे हम आर कर देंगे, गलत हो जाएगा, इज आएगा क्योंकि ये नेम ऑफ अ बुक, ये नेम ऑफ अ बुक है तो यहाँ पे एस से है, प्लूरल नहीं मानेंगे, इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, इसलिए इसका करेंगे यूज करेंगे। द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ईस्टर्न स्टोरीज, ठीक है, इज आ गया। द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूनाइटेड स्टेट्स एस आया तो यहाँ पे हैव नहीं कर देंगे, एस दिख के हैज आएगा। यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए लार्ज एयरफोर्स, सिंगुलर नाउन। नेम ऑफ अ कंट्री, नेम ऑफ बुक, सिंगुलर आया, ठीक है। इफ एनी प्लूरल नाउन रिफर्स टू क्वांटिटी और अमाउंट वेयर द होल पार्ट इज नॉट क्लियर, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। कोई भी प्लूरल नाउन के क्वांटिटी की बात हो, अमाउंट की बात हो, जहाँ पे क्लियर ना हो, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जैसे 4 माइल्स, अब यहाँ पे 4 माइल्स देख के आर नहीं कर देना है, 4 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये 100 रुपीज़ इज नॉट इनफ। अगर 100 रुपीज़, 4 माइल्स, इस तरह की चीज़ें आए तो हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा ना कि प्लूरल, ये ध्यान रखिएगा। 4 माइल्स, 100 रुपीज़, इस तरह की चीज़ें आए, 500 रुपीज़, रुपीज़ बहुत सारे हैं तो इस तरह से हम आर कर देंगे, वो नहीं होगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। इस तरह की ये रूल में है और आपको आर दिया होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये रूल्स आपके बहुत हैं लेकिन बहुत इजी है, और सबके साथ मैंने एक सेंटेंस दे दिया जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक शॉर्ट में सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और एक अलग तरीके से भी मैंने आपका वीडियो बना के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अलग से मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो भी मेरा तैयार है और मैंने अपलोड कर दिया है, उसमें भी आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज तक के लिए, ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और जो लोग आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो वेल एंड गुड, थैंक यू। और अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो अपकमिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें, इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।